मोदी जी कुछ बना के बेचें तब तो मजा है। अब एक तरफ आपका विकास है, एक तरफ आपका विनाश है। हमारे साथ मौजूद है दिनेश सुंदयाल जी। दिनेश सुंदयाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद और आपका 5 और आपके राज्यों में चैनल का। चुनाव चल रहा है, खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और जो उत्तराखंड पर आपका विशेष फोकस है। देखिए, किस तरह से देख रहे हैं? कल हम लोगों ने 5 राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, अपने गोवा के नायक हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के रिजवान भाई हैं, उत्तराखंड से हमारे संजय बलोनी जी हैं, और हमने मणिपुर से टमटा जी को बुलाया था, नरेंद्र टमटा जी मणिपुर से। और हमने यही किया कि और भी मेरे साथ हरियाणा की भी और हिमाचल की, सब लोग हमने किए आपस में। इस बार जो हर बार कामगार, मजदूर, हेल्पर, एम्प्लॉइज चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे प्रदेश का हो, अगर ये मजदूर, कामगार, हेल्पर, सामान्य लोग, जो हमारी आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, जो हमारी प्राइवेट स्कूलों में खाना बनाने वाली हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें जो टीचर हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर हैं, जो डेली बेसिस पे नौकरी करती हैं, जो संविदा पे नौकरी करती हैं, उन लोगों पे अगर किसी ने देखा तो हालात, सबसे ज़्यादा हालात मेरे इन मध्यम लोगों के रहे, जो ना कि लंगर में बैठ सकते हैं, ना कोई भीख मांग सकते हैं। लोगों ने रोज़गार खोया, अपने को खोया, किसी ने बाप को खोया, किसी ने माँ को खोया, किसी ने औलाद को खोया। किसी 13 साल की बच्ची ने अपने पिता को कंधा दिया, मुसलमान ने चिता में दाह संस्कार कराया, हिंदू ने उनको कब्रिस्तान दिया, नदियों में तैरती लाशें बता रही थी। आज इस सरकार ने जिस तरह इस देश के मजदूर को सड़क पे मारने का काम किया हो, रेलगाड़ी के अंदर लाशें आ रही हैं, इनके रेल मंत्री गाड़ी चलती है, बम्बई से चली जाती है, वो गोरखपुर या कहीं और निकल जाती है दूसरे प्रदेश में, रेल मंत्री को यही मालूम नहीं गाड़ी कौन सी रूट में। भूखे प्यासे, खाने की कोई सुविधा नहीं, ट्रक में मर गए हमारे मजदूर, बसों में मर गए। हम लोगों ने, हमारी माननीय प्रियंका जी ने, हम लोगों ने गाजियाबाद के बॉर्डर पर मजदूरों को घर भेजने के लिए बसें खड़ी करी। हमारी बसों, हमारे मजदूरों से उनके पैर के जूते तक छीन लिए गए। 300, 200 किलोमीटर बाप, एक लड़की अपने पिता को लेकर साइकिल पर 300 किलोमीटर चलना। मतलब देश ने ये देखा ये, और सबसे बड़ा इसमें जो रोल निभाया वो मोदी मीडिया ने निभाया। क्या लगता है कि इन चीज़ों को, जो आपने तमाम चीज़ें गिनाई हैं, ऐसा दौर था सबके साथ बीता, तो जनता इसको याद रख है अभी? मैं अधिकारी की मेज पर बड़े जोर शोर से मुक्का बजा के, जो मेरा संविधान में जो लिखा गया है, जो मेरे लेबर लॉ में लिखा गया है, जो मजदूर के हक की आवाज़ उठाने के लिए मेरी किताब में लिखा गया है, जो मुझे अधिकार दिया है, मैं उस अधिकार के तहत अधिकार से उसका वेतन मांगता हूं, उसका भुगतान मांगता हूं। आधे लोग आज ठेकेदारी की बलि चढ़ गए, ठेकेदारों के बलि चढ़ गए मेरे मजदूर लोग। और आज भी देश आज़ाद हुआ, मेरा कामगार, मेरा एम्प्लॉइज, मेरा रोजगार, मेरा मजदूर वो आज़ाद नहीं हुआ। आज जो चुनाव आ रहे हैं, मेरा कोई भी मेरा मतदाता हो, मैं उनकी आज ये बात कर रहा हूँ, ये दो मुही तलवार है। अगर एक तरफ आपका विकास है, एक तरफ आपका विनाश है। आप लोग के हाथ में है, आप अपने प्रदेश का, अपने जिले का, अपनी विधानसभा का विकास चाहते हैं तो आप आइए, मतदान करें। और अब जो लोगों ने खोया है, तुम्हारे साथ किसने क्या किया, वो आज आपका बदला लेने का समय है। और विनाश चाहते हैं तो ऐसे लोगों को मत दें जिन लोगों ने तुम्हारी अर्थी को कंधा ना दिया हो, तुम्हारे हॉस्पिटल में तुम्हारी मदद ना करी हो, तुम्हें मरीज को घर तक के ना ले गया हो। आज इलेक्शन है तो आज तुम्हारे घर के आगे पीछे 100 गाड़ी आ रही हैं, तुम्हारे पैर पकड़े जा रहे हैं, तुम्हारे पैर छू जा रहे हैं। अगर ये आज मेरी बात आप लोग भूल गए, 5 मिनट के लिए सोच समझ के वोट देना, नहीं तो पूरे 5 साल फिर दोबारा आपको पछताना पड़ेगा। जो प्रियंका गांधी का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, आप कैसे देख रहे हो? देखिए, ये लोग हताश हो गए हैं, ये लोग हताश हो गए हैं। ये लोग मंच पे कुछ और, इनके काम में, मैंने पहले का काम में करने में करने में अंतर है। हम लोग जमीनी धरतल, हमारी प्रियंका जी ने कहा है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो उनके अंदर एक जोश होना चाहिए। हम अपनी लड़की की लड़ाई, हमारी बहन की लड़ाई, हमारी बहन खुद लड़ाई लड़ेगी, हमारी माँ खुद लड़ाई लड़ेगी, हमारी बच्ची खुद लड़ाई लड़ेगी। हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग खेल खलियान में जाते हैं, आज कुछ भी हो, जितना हम लोग मजदूरों का अधिकार, एम्प्लॉय का, कामगार का,
हेल्पर को, सामान्य अधिकारी का, आज दुकान का आज जो व्यापारी है आज तराई तराई मची हुई है। आज बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खाने आ रहा है। बजट में कोई छोटे लोगों का ध्यान नहीं रखा गया है। 2 करोड़ जो है लोग बाग आज बेरोजगारी पे हैं। वो ऊपर से राशन आया, इनके कोटे में बंद है। पूरी मीडिया ने दिखाया इनके यहाँ गोदाम के गोदाम भरे पड़े, किस गरीब के गया हुआ। आप ये लगाइए, आप ये मेरे साथ चले, छत्तीसगढ़ में चलें, आप जो झारखंड में चलें, आज शहर की बात छोड़ो, आप जो विलेज जो है, जो गांव में है, जो 10-10 15-15 किलोमीटर जो नाव में बैठ के गांव के पार, नदी के पार जा रहे हैं, ये लोग वहां नहीं जा सकते। सिर्फ ये उन्हें अपनी वोट लेने के लिए नाव पार करके जा सकते हैं, गंगा पार जा सकते हैं, लेकिन ये 5 साल वहाँ झांकते नहीं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब ये गंगा पार करते हैं, तब ये पुल पार करते हैं, तब गरीब की झोपड़ी दिखती है, तब मजदूर का दर्द दिखता है। उसके बाद 5 साल ये हमारा खून चूसते हैं, खून निकालते हैं। आपने देखा नहीं, योगी जी तो झुग्गी में जाके खाना खा लेते हैं एक दलित के साथ, ये क्या कम है? देखिए आप देखे हैं कि माता को हमारी माँ ने कब खाना बनाया? क्या पता वो खाना जो 5 स्टार होटल से आया हो। आप ये भी तो लगा सकते हैं, क्या पता 5 स्टार के यहाँ से खाना आया हो। आप क्या देखना, बनाते देखा? चलो मेरे साथ चले ना, मैं कहता हूँ मैं ले चलता हूँ कौन से किसी के यहाँ जाना चाहें। ये खामोखा मीडिया में आके कि मैं गरीब के जा रहा हूँ, गरीब। मोदी जी तो अभी आंसू भी बहा के आए थे वाराणसी में पूरा। मैं आपके माध्यम से एक बात और बताऊँ, मैं हमने किन्नर समाज को, राजस्थान हो, बम्बई हो, दिल्ली हो, पंजाब में हमारी महंत मधु जी है, हमारी महंत गोल्डी शर्मा जी हैं, हमने इनको भी साथ में लिया है, क्योंकि इनका भी जीने का अधिकार है, इनका भी स्थान हमारे परिवार में बनता है। ये भी लोग हमारे एक परिवार का हिस्सा है। हम लोग इनको नहीं चाहते। ये लोग हमारे यहाँ मेयर जी बनी है, पीछे रजनी रावत जी बनी है, और लोग बने। हम यही चाहते हैं सबको एक सम्मान मिले, मान मिले, और ये मान सम्मान जो मिलेगा तो वो कांग्रेस की सरकार में मिलेगा, हमारे सीएम साहब होंगे। और हमारे आज कहीं भी हो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि 5 साल करो के पास 2 रास्ते हैं, एक विकास का है, एक विनाश का। अच्छा शर्मा जी, एक चर्चा चल रही है बड़े जोर से कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान आंदोलन का किसानों का बड़ा रोल रहेगा। क्या लगता है कि जो किसान ये बात कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर जनता मानेगी इनकी बात को? देखिए, अभी जो इन्होंने अभी अपना वापस लिया, इन्होंने काले कानून, बिल ये तो बिल जो वापस लिया, ये तो इन्हें लेना ही था। अपनी मुंह की खाई आगे। अभी और अगर इन्होंने देश के तमाम वर्करों के साथ, मजदूरों के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा हाल किया, ये दोबारा अगर हम लोग आगे सड़क पे, तो इन्हें संभालना भारी हो जाएगा। जो आज तक गांव का प्रधान नहीं बना, उनको ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जिसके गांव को चलाने की तमीज़ नहीं, उसको ये सीएम का चेहरा बना रहे हैं। उत्तरांचल में पिछली बार 3 सीएम बदले, अब के फिर 3 सीएम बदले। पंजाब क्यों में देश का नाश कर रहे हैं? भगवंत मान जी का चेहरा दिखाया जा रहा है सीएम के लिए, क्या देख रहे वो तो प्रदेश की जनता तय करेगी ना। वो तो देखिए, प्रदेश की जनता तय करती है किसका चेहरा अच्छा है, किसके विकास में हर आदमी खुशहाली है, किसान भी खुशहाल है। ठोक रहे हैं उत्तराखंड का और पंजाब का सरकार केजरी बनाने का। केजरीवाल जी दवा ठोक रहे हैं उत्तराखंड का। इनसे ये तो पूछ लो कि जो मेरे दिल्ली में उत्तराखंड के निवासी हैं, उनके लिए क्या क्या लाखों आदमी मेरे यहाँ पर हैं। हमारे एक उत्तरांचल का एक हमारा नागरिक था, यहाँ पर हमारा भाई था एक, नेगी जी, वो मर गए। उनके आज तक परिवार में कोई भी 1 रुपया सहायता कोष नहीं किया, और एक डॉक्टर के यहाँ ये 1 करोड़ रुपये दे के आए, है ना। ये भेदभाव रखे हैं, ये भेदभाव की नीति कर रहे हैं। जा रहे हैं वो। एक ये जो बिजली का बिल फ्री कर रहे हैं, तुम उधर से तो उसका खून निकाल लो, इधर तुम उसे पानी पिला रहे हो, तुम कहाँ से ले रहे हो? जनता के तो चूस रहे हो। मेरे यहाँ उत्तरांचल की बिजली पूरे देश को जाती है, बिजली मेरे यहाँ बनती है, पानी गंगा मैया मेरे यहाँ है, तो हमें तो बिजली भी और पानी भी हमारे यहाँ, हमें क्या बिजली पानी फ्री देगा? ये सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ, इनकी कोई कमाई हुई चीज़ नहीं है। कमाई हुई चीज़ बेचते हुए दर्द होता है, दूसरे की चीज़ बेचते हुए कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे की चीज़ बनाई हुई है। मोदी जी कुछ बना के बेचें तब तो मज़ा है। अब हमारे कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई चीज़ें उसे बेच रहे हो। आज करोड़ों लोग मजदूर मेरे बेघर हो गए रेल का वो अडानी अंबानी के पास जाने से। शर्मा जी, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जो मोदी फैक्टर है काम करेगा क्या? कोई मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। ये सब इनके रातों रात ड्रामे होते हैं, कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। अभी आप लगाइए, आप किस तरह ये लोग भाग रहे हैं, किस तरह ये लोग पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, कोई कुछ काम नहीं करना है। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का हर वर्ग खुशहाली रहे। पहले तो आप देखना कि इस सरकार को 5 राज्यों में कांग्रेस आएगी और पूर्ण बहुमत से। और आज मैं ये दावा कर रहा हूँ, जो गोवा के अंदर जो हमारा परसेंटेज पहले था उससे 3 परसेंटेज आएगा, और हमारे एमएलए उससे ज़्यादा आएंगे। मणिपुर में भी आएंगे, उत्तरांचल में हमारी पूरी सरकार बन रही है,
पांचों राज्यों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। पंजाब में नहीं है। देखिए, आज कांग्रेस का देश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक मजदूर है, कामगार है, एम्प्लॉइज है, स्टेट एम्प्लॉयज सेंटर है, हमारे शिक्षक हैं, हमारी बहनें आंगनवाड़ी की हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी जो भोजन माताएं हैं, ये हैं। हमारा एक संदेश यही है, मैं तो 5 राज्य के जितने अभी मैं भ्रमण करके आ रहा हूँ, पीछे मैं अभी रुड़की विधानसभा से मेरे बहुत बढ़िया होनहार युवा हमारा एक उम्मीदवार यशपाल राणा जी हमारे दसमनी जी, हमारे बहन रावत जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत जोर शोर से सीटें आएंगी, बहुत बहुमत से, और युवाओं को मौका दें। युवाओं को मौका जिस कांग्रेस ने अभी दिया है, युवाओं को आगे चलने का रास्ता दिया है। मैं आपको पहली बार एक युवाओं की टीम उत्तराखंड के कांग्रेस में आएगी, और जिस उत्तराखंड को इन्होंने 15 साल 20 साल पीछे हटा दिया, दोबारा हम लोगों को आप देखना 1-2 साल में हम लोग उससे दुगना आगे काम पे उतरें, अपने विकास पे हम खरा उतरेंगे। ये हो गए राम के भक्त, हमें पूरे 12 साल मत्था घिसते घिसते हो गए मंदिर में, हम कुछ नहीं है। अरे ये एक बार मंदिर की शक्ल नहीं देखे राम भक्त हो गए, हमें 12 साल मंदिर जाते जाते हम राम भक्त नहीं हुए। ये अब चेंजिंग लाने हैं, इन्हें हटाना है। मैं फिर यही कहूँगा, ये इस टाइम 2 तरफा तलवार है, एक विकास की है, एक विनाश की है। आप विकास का रास्ता चुनें, कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, कांग्रेस का ही एक विकास है देश में आप लगाएं। और विनाश करना है तो अपने क्षेत्र के विधायक को आप देख चुके किस तरह विनाश किया है, किस तरह आप लोगों का विकास हुआ है। वो विकास अपने घर का, अपने परिवार का, अपने भतीजे का, अपने परिवार का करना जानते हैं, और वो जनता का, शहर का, जिले का विकास है, प्रदेश का विकास में कोई उनकी भागीदारी नहीं है। देखा साथियों, ये थे दिनेश सुंदयाल शर्मा जी, इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने बखूबी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की और स्पष्ट कहा है कि जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें आप पीछे जो आपके साथ हुआ उसको जरूर ध्यान में रखें। धन्यवाद।